भारत और अमेरिका के बीच हुई नई ट्रेड डील को सरकार बड़ी उपलब्धि बता रही है, लेकिन जमीन पर किसान डरे हुए हैं। खासकर जम्मू कश्मीर के सेब और ड्राई फ्रूट उगाने वाले लोग ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिकी सेब और मेवे बिना कस्टम ड्यूटी के भारत में आएंगे तो उनका बजट और बाजार टूट सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव, आपके साथ मैं हूं प्रिया। देखिए, अब सवाल सीधा सा है, जब खेती का लागत बढ़ रहा है तो फिर सस्ता आयात आने पर किसान कैसे टिकेगा इस पर? तो कश्मीर की अर्थव्यवस्था में सेब की बात करते हैं। सेब उद्योग की हिस्सेदारी लगभग 7 से 8% मानी जाती है। करीब 7 लाख लोग सीधे या परोक्ष रूप से इसी काम से जुड़े हुए हैं। कई किसान बताते हैं कि अभी 10 किलो सेब का जो डब्बा है करीब 1300 रुपए में बिकता है, लेकिन अगर बाहर का माल आया तो वही मात्र 800 से 900 रुपए में बिकेगा। मतलब स्थानीय सेब की जो कीमत है वो गिरना लगभग तय माना जा रहा है इस ट्रेड डील के होने से। किसान पहले ही महंगे कीटनाशक, मजदूरी और ट्रांसपोर्ट का खर्चा उठा रहे हैं। ऐसे में कम दाम पर बिक्री का मतलब सीधा नुकसान है। व्यापारियों का अनुमान है कि जहां अभी बाजार में स्थानीय सेब 100 रुपए किलो के आसपास बिक रहे हैं, एक लमसम अनुमान है ये, आयात बढ़ने के बाद जो कीमत होगी उसकी 40 से 45 रुपए तक गिर सकती है। जबकि विदेशी सेब की बात करें तो 80 से 85 रुपए में बाजार ये पकड़ सकता है। तो बीते साल खराब मौसम के कारण श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से सेब उद्योग को लगभग 2000 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ था, सिर्फ इसी से। तो किसान ये कहते हैं कि वो अभी तक उस नुकसान से भी उभर नहीं पाए और अब नई चुनौती इनके सामने आ चुकी है। राजनीतिक स्तर पर भी चिंता अब जताई गई है इसको लेकर। वहीं उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अखरोट, बादाम और सेब कश्मीर की पहचान है, इसमें कोई दो राय नहीं है और इन्हीं उत्पादों पर जीरो ड्यूटी आयात स्थानीय उद्योग के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। उनका सवाल है कि अगर हम यहाँ हार्टिकल्चर और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात करते हैं तो विदेशी उत्पादों को बढ़त क्यों दी जा रही है, इस ओर क्यों ध्यान सबका खींचा जा रहा है? किसान संगठनों ने भी विरोध दर्ज कराया था। बाकायदा सड़कों पर उतरकर संयुक्त किसान मोर्चा ने इस समझौते को किसानों के हित के खिलाफ बता दिया। दूसरी ओर सरकार का यह कहना है कि किसानों के हित सुरक्षित है, इसमें कुछ अहित जैसी बात नहीं है उनके लिए। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने यह कहा है कि संवेदनशील कृषि क्षेत्रों की सुरक्षा का ध्यान रखा गया है, जबकि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भरोसा दिलाया कि सरकार के लिए किसान सर्वोपरि है, अनदेखी नहीं हुई। लेकिन किसानों का सवाल वही है, अगर आयात सस्ता होगा और घरेलू उत्पादन महंगा तो बाजार किसे चुनेगा? आखिर आप इस सवाल को जरा खुद सोच के देखिए। इस डील का असर सिर्फ सेब और ड्राई फ्रूट तक ही सीमित नहीं है, आगे की भी जानकारी आपको देते हैं। खबर है कि सोयाबीन तेल, अनाज और पशु चारा जैसे उत्पादों पर भी टैक्स घट सकता है। उदाहरण के तौर पर हम बात करते हैं DDGS नाम का पशु चारा। भारत में करीब 24,000 से 27,000 रुपए प्रति टन ये लोगों को पड़ता है और अमेरिका से आने वाला माल भी लगभग इसी दाम या फिर स्थिर गुणवत्ता के कारण प्रतिस्पर्धा बढ़ा सकता है। अगर आयात बढ़ा तो मक्का और सोयाबीन अपने उगाने वाले किसानों की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है, जो परेशानी का सबब बन सकते हैं। आम लोगों के लिए कुछ फायदे भी बताए जा रहे हैं इसमें, जैसे सस्ता सोयाबीन तेल, मेवे, फल और कुछ विदेशी उत्पाद बाजार में सुलभ हो सकते हैं, यानी कि ऑल सीजन आपको इंपोर्टेड चीजें मिल सकती है खाने को। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या सस्ती चीजों की कीमत किसान ही सिर्फ चुकाएगा? अगर खेती से कमाई घटेगी तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार पर भी इसका साफ असर पड़ेगा। इससे किसान कैसे उभरेगा? एक और बड़ा मुद्दा व्यापार संतुलन का भी है। अनुमान ये भी है कि अगले 5 साल में अमेरिका भारत से ऊर्जा और बाकी क्षेत्रों में लगभग 500 अरब डॉलर के कारोबार की उम्मीद कर रहा है। अगर आयात तेजी से बढ़े और निर्यात उतना न बढ़ा तो फिर आर्थिक संतुलन पर भी दबाव आ सकता है, जिसके पूरे चांसेस हैं। आखिर में सवाल जनता और नीति दोनों से अब ये है कि क्या विकास का मतलब सिर्फ सस्ता आयात है या मजबूत किसान भी उतना ही जरूरी है, जो देश की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं? क्या सरकार स्थानीय कृषि को बचाने के लिए सुरक्षा उपाय लेकर के आएगी या आने वाला समय ये तय करेगा कि ये समझौता अवसर बनेगा या चुनौती? क्योंकि लोगों में अभी तरह तरह की बातें हो रही हैं, लोग डरे हुए हैं, वो ये समझ नहीं पा रहे कि इस ट्रेड डील से कितना किसको फायदा होगा। ज्यादातर लोग इसके नुकसान ही गिनवाते नजर आ रहे हैं।